वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से रुपया मुस्तहकम हुआ, इजाफा ना करते तो मज़ीद महंगाई होती। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मुश्किलात का इदराक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सस्ता पेट्रोल सस्ता डीजल स्कीम का आगाज किया है। 40,000 से कम आमदनी वाले शनाख्ती कार्ड नंबर 786 पर भेजें। उन्होंने कहा अभी मालूम नहीं पेट्रोल की कीमत 1 जून को बढ़ेगी या नहीं। हुकूमत 10 जून को बजट पेश करेगी, अभी मजीद कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। आइंदा हफ्ते अच्छी खबरें मिलना शुरू हो जाएंगी। रात को वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये भी ऐलान फरमाया है कि वो यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में 40 रुपए किलो आटा बेचेंगे, तो वो भी आज इंशाल्लाह हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। और हम चीनी भी इंशाल्लाह 70 रुपए की बेचेंगे। 1 करोड़ 40 लाख घरानों को उनको वजीफा दिया जाए। उन्होंने फौरी उनकी 2000 रुपया जून के महीने में देने का ऐलान किया है, जिससे कि हुकूमत को 28 अरब रुपए का खर्चा होगा। अभी क्योंकि 26 को इतना पेट्रोल बढ़ाया है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना मुनासिब होगा कि 2-4 दिन में फिर से बढ़ा दिया जाए। तो मेरे ख्याल से शायद नहीं बढ़ेगा, लेकिन मुझे इसके बारे में हतमी तौर पर नहीं पता है। अगर पहले कोई IMF से निचकारी की बात हुई थी, कितनी बात हुई थी इसका मुझे अवेयर नहीं है। इस बार जब हम दोहा गए थे तो निचकारी की कोई बात नहीं हुई। मेरी अपनी लैंड क्रूजर के अंदर जब मैं 80 लीटर पेट्रोल डलाता हूँ, तो आप जो है उसके अंदर 4000 रुपए का मुझे वो दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं। मेरी अपनी कंपनी को आप 12 लाख रुपए का रोज का डीजल की सब्सिडी दे रहे हैं, तो मतलब मुझ जैसे अमीर आदमी को सब्सिडी देने की जरूरत तो नहीं है। तो हमने मुझ जैसे लोगों की सब्सिडी खत्म की है। अगर आपको लग रहा है कि पेट्रोल ज्यादा बढ़ा है, तो मिफ्ता इस्माइल को ब्लेम कीजिए, IMF को भी ब्लेम ना कीजिए। मिफ्ता इस्माइल जो है उसका ये फैसला है अपने मुल्क की खातिर। जो गरीब लोग थे उनके लिए हमने इंतजाम कर दिया है। 28 अरब रुपया 1 महीने के अंदर हमने सब्सिडी दी है गरीब तरीन लोगों को। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं अवाम महंगाई में पिस गए हैं। एक ही वक्त की रोटी खाने और इलाज के लिए पैसे नहीं, दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा किया है। अवाम को रिलीफ फ्राहम करने के लिए माहाना 28 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। यौम तकबीर के हवाले से सवाल पर वज़ीर आज़म का कहना था कि नवाज शरीफ ने किसी मुल्क के सरबराह को धमकी नहीं दी, बल्कि $5 अरब की ऑफर शुक्रिया के साथ वापस कर दी। अवाम महंगाई में पिसे हुए हैं, गरीब खानदान बेचारे रुल गए हैं। एक वक्त की रोटी को तरसते हैं, दवाई नहीं है, इलाज के पैसे नहीं हैं, महंगाई आसमानों से बातें कर रही है। महाना 28 अरब रुपया कौमी खजाने से खर्च के पाकिस्तान के इन पिसे हुए करोड़ों लोगों के लिए मैंने ये सब्सिडी दी है 2000 रुपये महाना। ये नवाज शरीफ ने तमाम दुनिया के बड़े ममालिक हैं उनके सरबराहान से कोई धमकियाँ नहीं दी। आपके $5 अरब की जो ऑफर है, बहुत मेहरबानी। दुनिया के बड़े ममालिक हैं उनके सरबराहान से बड़े अच्छे अंदाज में कहा कि बहुत शुक्रिया जनाब सदर, मुझे पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। रहनुमा तहरीके इंसाफ असद उमर ने कहा है इम्पोर्टेड हुकूमत ने IMF की खुशनुदी के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत 30 रुपए बढ़ाई। हुकूमत से मईशत संभाली नहीं जा रही और मजीद महंगाई की जा रही है। अगर पेट पर पत्थर बांधना है तो मकसूद चपरासी के अकाउंट में रखे पैसे कौमी खजाने में जमा कराएं। इमरान खान जो आटे की कीमत छोड़ कर गया, हुकूमत कम अज कम उतनी ही कर दे ताकि आवाम का भला हो जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात ट्रांसपोर्टर्स और रिक्शा ड्राइवर्स ने किरायों में भी कई गुना इजाफा कर दिया है। शहरी फट पड़े हैं, कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा फौरी तौर पर वापस लिया जाए। इस बारे में बात करते हैं हमारे नुमाइंदे हाफिज महबूब अली से। जी हाफिज, शहरी क्या कहते हैं? बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, जिसके बाद जो है मुख्तलिफ गाड़ियों के किरायों में जो है काफ़ी ज़्यादा इजाफा कर दिया गया, जिसकी वजह से अवाम काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। उनका कहना था कि पहले ही किराए इतने ज़्यादा थे, अब जो है पेट्रोल की कीमत बढ़ने से जो है किराए जो है वो ज़्यादा बढ़ गए। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूदा, उनसे बात करते हैं। सवारी तो 30 रुपये देने लगे, दुख दी रोंदी है पिटदी है कि असी कितों दईए। पेट्रोल वधिया, ढाडे घूमन नूं चाहिए कि थोड़ा घट करना चाहिए, पर कोई चक्कर ही कोई नहीं। मैं कहना कि हर बंदा रोन डे। कहते हैं कि अगर 50 रुपये किराया बनता है तो वो 30 रुपये देते हैं और काफ़ी ज़्यादा लड़ाई भी होती है इस बारे से। लेकिन दूसरी जानिब उनका ये भी कहना है कि हुकूमत से हमारी दरख्वास्त है कि जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है उसे फिलफौर कम किया जाए, वो ताकि जो है आम आदमी है जो है वो आराम से जो है सफ़र कर सके। जी, एक तरफ रिलीफ पैकेज का ऐलान तो दूसरी तरफ घी और कुकिंग ऑयल की कीमत में इजाफा। आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल से मुश्किल तर होने लगा है। दर्जा दोम घी और ऑयल की कीमत में 10 रुपये इजाफा कर दिया गया। 16 किलो घी के डब्बे में 150 रुपये इजाफा हुआ। दर्जा दोम घी की फी किलो कीमत 500 रुपये से बढ़कर 510 रुपये हो गई। 495 रुपये किलो वाला घी 505 रुपये का हो गया है। दर्जा दोम घी और ऑयल की कीमत में 10 रुपये इजाफा कर दिया
दिया गया है और 16 किलो घी के डब्बे में 150 रुपए इजाफा हुआ है। उधर शहरियों का वजीर आजम के 28 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज पर मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार सामने आया है। बेशतर ने इसे मजाक करार दे दिया है। कहते हैं पेट्रोल और डीजल की कीमत में 30 रुपए फी लीटर इजाफे से महंगाई का एक नया तूफान आ गया है। 2000 रुपए माहाना आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। 2000 रुपए इस महंगाई दौर में आप लोग को अच्छी तरह पता है कि देखो 1 किलो जो घी है इसकी कीमत 500 से ज़्यादा है। 1 किलो घी की क्या चीज़, इससे तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं बनती। 1 करोड़ 40 लाख ख़ानदान के लिए 2000 पीकस ऐलान किया है। ये भी बड़ी खुश आइन बात है कि इसको फिक्र लाहक हो गई कि चलो गरीबों के लिए कुछ न कुछ कर दिया। गरीब का गुर्बत 2000 से अगर गुम हो जाता है तो मैं अभी 2000 आप लोगों को दे रहा हूँ। ये कोई मसला है नहीं। मसला है कि आप उसको रिलीफ इस तरीके से दे दो कि गरीब का वाकई तुम्हारा टीम जावे, उसका घर का हालात मालूम करे, उसका गुर्बत हालात मालूम करे, उसको उधर छिक काट करके देवे। कहाँ काफ़ी है इस महंगाई के दौर में 2000 रुपये पे तो 3 लीटर ऑयल भी नहीं आता 2000 रुपये पे। हाँ 2000 बहुत थोड़ा हैगा, महंगाई तो अग लाई फिरती है। 2000 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਬੰਦਾ? नहीं महंगाई ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 भी कम आ क्योंकि अवाम की राय आपने सुनी। आगे बढ़ेंगे और अभी आपको बताएं कि लाहौर की खुसूसी अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 4 जून तक तौसी कर दी है। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने समात में दलाइल दिए कि FIA ने सलमान शहबाज और दीगर इश्तिहारियों के खिलाफ जमा कराया है। वज़ीर आज़म ने अदालत में बयान दिया कि इस केस में 25-25 लाख रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम लगाए गए, इससे ज़्यादा तो उनकी तनख्वाह बनती है। चेयरमैन नैब के लिए पहले से 3 नामों में एक नया नाम शामिल कर लिया गया है। फहरिस्त में जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का नाम का इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत ने अपोजिशन लीडर राजा रियाज के साथ नए चेयरमैन नैब पर मुशावरत शुरू कर दी है। मकबूल बाकिर हुकूमत के सबसे मजबूत उम्मीदवार बन गए हैं। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात में भी मकबूल बाकिर का नाम ज़ेरे गौर आया। हुकूमत को यकीन है कि अपोजिशन को जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के नाम पर एतराज़ नहीं होगा। इससे पहले हुकूमत ने चेयरमैन नैब के लिए 3 उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया था। फवाद हसन फवाद, अहद चीमा और कमर जमान कायरा पहले ही फहरिस्त में शामिल हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है मौजूदा हुकूमत की तवज्जो अपने केसेस की तरफ है। चेयरमैन नैब नया लगा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा ओवरसीज पाकिस्तानियों से वोटिंग का हक छीन लिया गया, मुल्क के हालात गंभीर हैं, तफ्तीशी ऑफिसर्स को तब्दील करके रिकॉर्ड बदले जा रहे हैं। मुल्क में इस वक्त जो है कोई हुकूमत नहीं है अवामी जिसकी हिमायत हो। महंगाई का एक तूफ़ान जो है वो आ गया है, मज़ीद आगे आने वाला है। हुकूमत कंट्रोल में नज़र नहीं आ रही। एक इदारों से पहले इन्होंने आके अपनी ECL ख़त्म की, उसके बाद अपने प्रोसिक्यूटर चेंज किए, फिर आके अपनी तफ्तीशी टीमों में चेंज करके रिकॉर्ड चेंज किए। पाकिस्तान में इस वक्त एक बड़ा गैप है पब्लिक सपोर्ट का और हुकूमत। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी का वोटिंग राइट ख़त्म किया। गर्मियों में लस्सी एक बेहतरीन मशरूब है। कोयटा में रोटी के साथ लस्सी का अपना ही एक मज़ा है। ग़िज़ाइयत से भरपूर लस्सी कोयटा वालों के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा है। मोहम्मद कासिम। कहने को तो लस्सी पंजाब की मशरूब है, लेकिन ये मुल्क भर में यकसा मशहूर है। ठंडी टार लस्सी के साथ गर्म रोटी का अपना ही मजा है। कोयटा में लस्सी शहरियों का मरगूब मशरूब है। 4 साल से तो हम आता है इधर पीता है। ये गर्मी में बहुत अच्छा है ये लस्सी ने। ये गर्मी का मौसम सारा पीता है ये लस्सी। दुकानदारों का कहना है गर्मियों में लस्सी की फरोख्त में इजाफे से इनकी आमदनी भी बढ़ जाती है। लस्सी की रेट 20 रुपए गिलास। हर कोई आता है, दूर दूर से हमारे गिराके आते हैं वाला। पंजाब के मुकाबले में लस्सी सस्ती है। लाहौर में लस्सी का एक गिलास 80 रुपए जबकि कोयटा में 20 रुपए में फरोख्त हो रहा है। कैमरामैन यासीन खान के साथ मोहम्मद खान काकड़, नियो, कोयटा। अमेरिका में ट्विटर पर $15 करोड़ जुर्माना आयद कर दिया गया। समाजी राब्ते की ऐप ने इश्तिहारी कंपनीज को सार्फिन का ज़ाती डेटा फरोख्त किया। अमेरिका के फेडरल ट्रेड कमीशन ने तफ्तीश के बाद ट्विटर को सार्फिन की ज़ाती मालूमात की चोरी का मोरद इल्ज़ाम ठहराया है। कानूनी तौर पर ट्विटर ने अपने सार्फिन के ईमेल एड्रेस और मोबाइल फ़ोन नंबर किसी दूसरी कंपनी को देने का मजाज नहीं है।
एंटरटेनमेंट में आपको बताएं, कांस फिल्म फेस्टिवल में पाकिस्तान ने बड़ा एजाज अपने नाम कर लिया। फिल्म जॉयलैंड ने ज्यूरी प्राइज जीत लिया है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पहली बार कोई पाकिस्तानी फिल्म नुमाइश के लिए पेश की गई और पहली ही बार ज्यूरी प्राइज अपने नाम कर लिया। Like Cannes, and it felt like all the वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने ग्रेटर इकबाल पार्क में जलसों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। हमजा शहबाज ने तारीखी पार्क में किसी भी किस्म के जलसे को नामुनासिब करार दे दिया है। पाक तफरीह के साथ तारीख से आशना करता है। वज़ीर आला पंजाब ने पाक में दाखिला फीस लगाने की तजवीज़ को भी मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम लीग नून आज बहावलपुर में सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा करेगी। ड्रिंक स्टेडियम में जलसे की तैयारियां मुकम्मल हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज खिताब करेंगे। क्या इंतजाम किए गए हैं, वजाहत बशीर से हम जानेंगे। बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज बहावलपुर में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करने जा रही है। तकरीबन 7 बजे के करीब मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज और हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब बहावलपुर में पहुंचेंगे और अपने कारकुनान से खिताब करेंगे। जलसा गाह के हवाले से बताया चलूँ, बहावलपुर के ड्रिंक स्टेडियम में एक मैदान सजाया गया है, ग्राउंड को सजाया गया है, जहाँ पर बड़े बड़े खैर मुकदमी बैनर्स लगाए गए हैं, बड़े बड़े पोर्ट्रेट लगाए गए हैं, जिसमें नवाज शरीफ समेत शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज और मुकामी कायदीन की बड़ी बड़ी तस्वीरें यहाँ पर आवेजा की गई हैं। सिक्योरिटी के हवाले से बता चलो, सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। तकरीबन 1500 से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास का यासीन मलिक का मुकदमा आलमी फोरम्स पर लड़ने का ऐलान। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा है, यासीन मलिक के मुकदमे पर तमाम अखराजात आज़ाद कश्मीर हुकूमत बर्दाश्त करेगी। यासीन मलिक की सजा के खिलाफ हर आलमी फोरम का दरवाजा खटखटाया जाएगा। तमाम आलमी फोरम मुत्तफिक हैं। मतलब कोई आम आदमी नहीं है, वो मकबूजा कश्मीर के अंदर होने वाली जदोजहद के बड़े बुनियादी और आम रहनुमाओं में से हैं। यासीन मलिक के मुकदमा के हवाले से दुनिया में मैं ये समझता हूँ कि कहीं भी इसकी पैरवी करनी पड़े, कहीं इसको उठाना पड़े, कहीं इसके लिए जो जदोजहद होगी उसके लिए यकीनन हमारे कौमी अदारे, हमारी वजारत ख़ारजा, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत किसी भी तौर की लॉजिस्टिक, किसी भी तौर की फैसिलिटेशन, किसी भी तौर का ख़र्चा, कोई भी चीज़ होगी, हम यकीनन तौर पे मैं ये समझता हूँ करने को तैयार है। इस बुलेटिन से इतना ही। देखते रहिए नियो।